मम्मी देखो तो जरा, मीनाक्षी भाभी के सूटकेस में कितने सुंदर सुंदर टॉप, जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स है। ननंद सुहानी खुशी से उछलते हुए बोली। अपनी बेटी की बात सुन कमला जी साड़ियों का सूटकेस छोड़ उस सूटकेस में रखे कपड़ों को ऊपर नीचे कर टटोलने लग गई। तभी मीनाक्षी बाथरूम से बाहर आई। अपनी सास के हाथ में टॉप और शॉर्ट्स देख सकपकाते हुए बोली, मम्मी जी आपको कुछ चाहिए था, मैं मदद करूं? बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में इस तरीके के कपड़े लाने की? हम तो अपनी बेटी को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते। और तुम? मीनाक्षी अपने आप को संभालते हुए बोली, मम्मी जी हम लोग हनीमून के लिए मालदीव्स जा रहे हैं, इसीलिए सोचा इस तरह की वेस्टर्न ड्रेस रख लूं, फैशन में है। बहू मेरी बात ध्यान से और कान खोलकर सुनना। वैसे तो मुझे ये हनीमून वनीमून का सिस्टम समझ में नहीं आता, मगर आकाश के जिद करने पर मैं तुम दोनों को अकेले इतनी दूर जाने की इजाजत दे रही हूं। मगर खबरदार, साड़ी का पल्ला सिर से सरका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात मैंने आकाश को पहले ही समझा दी थी, अब तुम भी समझ लो तो बेहतर होगा। शादी से पहले तुम क्या पहनती, क्या खाती थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मगर शादी के बाद तुम्हें हमारे घर के नियम हिसाब से रहना होगा। और अगली बार जब मायके जाओ ये सूटकेस वहीं पटक कर आना और अपने सारे शौक मायके जाकर ही करना, ससुराल में पूरी करने की सोचना भी मत। गुस्से से बोल कमरे से बाहर चली गई। आकाश और मीनाक्षी की शादी को 6 महीने हुए। वे लोग हनीमून पर निकलने वाले हैं, इसीलिए मीनाक्षी ने घूमने जाने वाले सूटकेस की पैकिंग मायके में ही कर ली थी, ताकि शादी की रस्मों रिवाजों के बीच उसे परेशानी ना हो, और बड़ी सावधानी से छुपाकर पलंग के नीचे रख दिया था। मगर ना जाने कहां से ननंद रानी की नजर उस पर पड़ गई और रायता फैल गया। मीनाक्षी ने शाम को सारी बात आकाश को बताई। तब वो बोला, अरे यार थोड़ा सा ध्यान से काम करती, मेरी माँ पुराने जमाने के हिसाब किताब की है, मैंने तुमको पहले ही वार्निंग दी थी, अब भुगतो। मगर अब मैं हनीमून पर क्या पहनूंगी? माँ जी ने तो साफ मना कर दिया और बोला है आज के बाद मुझे इस घर में साड़ी के अलावा कोई और परिधान नहीं पहनना है। नई नवेली दुल्हन मुंह लटकाए बोली तो पति का दिल पिघल गया। अरे यार तुम चिंता क्यों करती हो, बड़े विश्वास प्रिय, वैसे भी कौन सा हमें हमेशा यहीं रहना है। मैं दिल्ली तुमको अपने साथ लेकर चल रहा हूं, और रही बात हनीमून के कपड़ों की, तो वो तुम रास्ते से शॉपिंग कर लेना। मीनाक्षी खुश होकर आकाश की बाहों में समा गई। अगले दिन आकाश और मीनाक्षी निकल पड़े अपने सपनों की दुनिया को जीने, मगर लौट कर अब धरातल की दुनिया में आना था, जो उसकी सास कमला जी उसे लाने वाली थी। सफर की थकान बहुत थी, इसीलिए मीनाक्षी सुबह सोती रह गई। कमला जी जोर से दरवाजा पीटने लगी। अरे बहू, अब घर गृहस्थी के काम सीखोगी या यूं कुंभकर्ण की तरह सोते हुए जीवन निकाल दोगी? हमारे तो कर्म ही फूट गए ऐसी बहू पाकर, जिसे ससुराल में रहने का तरीका ही नहीं पता। अरे मायके में जाकर सो लेना, ससुराल में जागने का समय है, उठो बहुरानी। चिल्लाहट सुन मीनाक्षी दौड़कर दरवाजा खोलकर बोली, जी थक गई थी, आंख लग गई थी, चलिए चाय बनाती हूँ। रुको बहू, पहले नहाकर आओ, तभी चौके में पैर रखना, हम बाहर चाय नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। मीनाक्षी सोचने लगी, शादी के समय इन्होंने कहा था मॉडर्न जमाने के पढ़े लिखे लोग आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर ये तो 100 साल पुराने जमाने के नियम चलाती है। खैर, जैसे तैसे मीनाक्षी घर के नियम समझ रही थी। ये सोच अपने प्यार और अपनेपन से अपनी सास का दिल जीत लेगी। अब आकाश की छुट्टियां खत्म होने को थी, वो जाने की तैयारी में जुट गया और मीनाक्षी को ये बोल छोड़ गया कि कुछ दिन घर वालों के साथ रहो, मम्मी तुम्हें इतनी जल्दी मेरे साथ जाने नहीं देंगे। नहीं बहू हो, सबके शौक होते हैं, और फिर ये तो तुम्हारा घर है, आराम से रहो। बोल दिल्ली चला गया। खाना हमेशा कमला जी के कहे अनुसार ही बनता, मगर आज उन्होंने मूंग की दाल और पालक आलू बनाने को बोला।
दोनों ही चीजों के नाम सुन मीनाक्षी चिढ़ गई। चुपचाप कुकर में दाल चढ़ाने रख पालक साफ कर आलू काट रही थी कि सोचा मूंग की दाल तो मैं खाती नहीं, एक काम करती हूँ, सेव टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ, कम से कम 2 रोटी खा पाऊंगी। सोच उसने सब्जी बना डाली। दोपहर में जब सब खाना खाने बैठे तो मीनाक्षी की थाली में अलग सब्जी देख कमला जी भुन भुनाई। ये क्या बहू, तुमने अपने लिए अलग खाना बना लिया? कल को तुम रसोई भी अलग कर लोगी? यही लक्षण सिखाकर भेजा है तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें? अरे माँ जी, अब कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है? मैं मूंग की दाल नहीं खाती, इसलिए सेव टमाटर बना लिया। बना लिया तो कम से कम सबको दो, अकेले क्यों बनाकर खा रही हो? आइंदा ये पसंद की सब्जी भाजी अपने मायके में जाकर बनाना और खाना। अब बना ही ली है तो सुहानी को दे दो, कम से कम तुम्हारे अंदर देने की भावना तो होगी। एक कटोरी सब्जी थी, वह भी आधी देनी पड़ी। मीनाक्षी सोचने लगी, इससे अच्छा तो मैं अचार से रोटी खा लेती। कितना कुछ सुनना पड़ा। सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीकेंड्स आने वाले थे। आकाश का फोन आया था कि वह शाम तक घर आ रहा है। मीनाक्षी का मूड बहुत अच्छा था। उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, रसोई का काम समेटा और कपड़े छत पर सुखाने चली गई। वहीं मोबाइल पर अपने पसंद के गाने चला दिए और कपड़े डालते डालते गुनगुनाने लगी। इधर मंदिर से आती कमला जी बहू को गाते बजाते देख भड़क उठी। दरवाजे से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बहू नीचे आओ। अपनी सास की आवाज सुन मीनाक्षी घबरा गई और हाथ का काम छोड़ दौड़कर नीचे आई। जी माँ जी, क्या हुआ? जी माँ जी की बच्ची, ये क्या फुहाड़ों की तरह छत पर गाने गा रही हो? आस पड़ोस के लोग ताका जाकी कर रहे हैं। ज्यादा गीत गाने हैं तो अपने मायके में जाकर गाना। आइंदा मुझे तुम्हारे इस गाने बजाने की आवाज ना आए छत पर। काम से जाओ और चुपचाप वापस आओ, समझी? मीनाक्षी सिर झुकाए वापस कपड़े डालने चली गई। इस घर में दिन ब दिन अपनी खुशियों को मार कर जी रही थी। अपने पसंद का एक काम करने की भी उसे इजाजत नहीं थी। इसीलिए उसने सोच लिया था, इस बार आकाश आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ घुट कर। ये भी कोई जीना है, गुलामों की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर ये क्या? कुछ दिनों बाद उसे पता चला आकाश ने अपना तबादला इसी शहर में करा लिया है। अब वह यही नौकरी करेगा। मगर मीनाक्षी बहुत उदास हो गई। अब ना चाहकर भी इसी नर्क में अपना जीवन जीना पड़ेगा। इसीलिए अब उसने कमला जी की बातें सुनने की आदत डाल ली। वे जो कहती चुपचाप मान लेती। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इतना बलिदान तो दुनिया की हर बहू देती है, फिर वो कोई अनोखी तो नहीं थी। कुछ दिनों बाद सुहानी की शादी तय हो गई। घर में सभी खुश थे। तभी सुहानी बोली, मम्मी मुझे MBA इंटर्नशिप करने मुंबई जाना है। 6 महीने बाद मेरी जॉब लग जाएगी। भैया से बोलिए मेरा टिकट करवा दे। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। पढ़ाई तो हमने इसलिए करवाई थी ताकि तुझे अच्छा लड़का मिल सके। तू ये नौकरी वोकरी के चक्कर में ना पड़। तेरी शादी पक्की हो गई है, जाकर अपनी गृहस्थी संभाल। और अगर दामाद जी बोले तो करती रहना अपने शौक पूरे ससुराल में। कमला जी हाथ नचाते हुए बोली, मम्मी नौकरी मेरा शौक नहीं है, ये मेरी आत्मनिर्भरता है। जब मेरे पास 4 पैसे होंगे ससुराल वाले मुझे शौक भी पूरे करने देंगे, वरना जिंदगी भर चूल्हे की लकड़ी समझकर उपयोग करते रहेंगे। भाई आप तो समझदार हो, प्लीज मम्मी को समझाओ ना। तब आकाश चिल्लाया, चुप हो जाओ, मम्मी से कोई ऐसी बातें करता है? मम्मी जो भी फैसले लेती है बिल्कुल सही होते हैं। अभी फिलहाल के लिए सब भूल जाओ। शादी के बाद अपनी सास पति से बात करना, वो बहुत समझदार और पढ़े लिखे हैं। मुझे यकीन है वह कभी मना नहीं करेंगे। रसोई में खड़ी मीनाक्षी से रहा नहीं गया। वह दौड़कर कमरे में पहुंची और बोली, आखिर कब तक एक बेटी अपने शौक ससुराल में पूरे करेगी और एक बहू मायके में? माँ जी, सुहानी को अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, उसे नौकरी कर लेने दीजिए। क्या पता कल उसे ये सब नसीब हो या ना हो। और आप किस समझदार और पढ़े लिखे परिवार की बात कर रहे हैं?
मेरे पिता ने भी यही सोचकर मेरी शादी की थी और यहाँ आकर मैं अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहन सकती, सब्जी नहीं खा सकती, गाना नहीं गुनगुना सकती, नौकरी तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्या गारंटी है कि सुहानी के ससुराल वाले उसे उसकी मन की करने देंगे? और पति लोग क्या भरोसा कमरे में झूठ बोलते हैं और माँ के सामने आज्ञाकारी पुत्र बन जाते हैं। बेचारी बहू तो कसमसा कर रह जाती है। उसका दर्द मुझसे बेहतर कौन जानता है। मीनाक्षी का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा आज तो सासू माँ उसे हमेशा के लिए मायके ही भेज देंगी। मीनाक्षी की बात सुन सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके कहे एक एक शब्द सही थे। आखिर ससुराल में उसने पाबंदियां ही पाई थी, कभी अपनी मर्जी का कोई काम भी नहीं कर सकती थी। फिर कैसे बेटी के ससुराल वालों से उम्मीद की जा सकती है कि वह उनकी बेटी को उनके शौक पूरे करने देंगे? कुछ सोच समझकर कमला जी बोली, पुरानी धारणाओं के चलते शायद मैंने बिना सोचे समझे अपनी बहू और बेटी पर पुराने नियम थोपने की कोशिश की, क्योंकि शायद ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। मगर अब और नहीं। सुहानी, तुम जाने की तैयारी करो और बेधड़क नौकरी करो। मैं दामाद जी से बात करूंगी कि वो शादी के बाद भी तुम्हें नौकरी करने दे, वरना मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगी। फिर उन्होंने मीनाक्षी की तरफ देखा और बोली, तुम भी अपने शौक मायके में पूरे नहीं करोगी। आज से तुम मायके के सारे शौक ससुराल में ही, यानी कि इस घर में ही पूरे करोगी। बिंदास जो चाहे करो, और ऐसा करना जब कुछ सूट अपने लिए खरीदो तो 2-4 मेरे लिए भी ले लेना। मैं भी ये साड़ी लटका कर बहुत बोर हो गई, अब अपने सूट पहनने के शौक को पूरा करूंगी। कहते हुए साड़ी का पल्ला ठीक कर कमरे से निकल गई। आकाश, मीनाक्षी और सुहानी तीनों हक्के बक्के से खड़े कमला जी को देखते रह गए, क्योंकि इतने साल बाद उनका हृदय परिवर्तन होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।